बेटी की शादी से पहले होने वाले दामाद के साथ 7 दिन पहले उड़न छू हुई सास, बेटी बोली की जाए कार्रवाई। जब मां ही बन गई अपने खून की सौतन, अधूरी रह गई बेटी के दुल्हन बनने की दास्तान। अलीगढ़ में एक मां के द्वारा किए गए काम ने मां और बेटी के रिश्तों को ही कलंकित कर दिया, वो भी ऐसे समय में जब खुद की बेटी के हाथ पीले होने वाले हों। लेकिन शादी से महज 7 दिन पहले उसकी मां खुद के दामाद के साथ फरार हो गई। बेटी के द्वारा मां को सौतन साबित कर दिया गया। साथ ही मां के द्वारा किए गए काम ने पूरे समाज के साथ अपनी ही बेटी के रिश्तों में जहर घोलते हुए समाज के सामने शर्मिंदा कर दिया। जहां एक ओर जिस मां ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, अब उस मां के खिलाफ ही वो बेटी पुलिस से कार्रवाई की मांग करती नजर आ रही है। दरअसल मामला अलीगढ़ जनपद के थाना मडराक क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 7 दिन बाद गांव में एक युवती की बारात अलीगढ़ के ही थाना दादों क्षेत्र से आने वाली थी। गांव में हर कोई शादी का इंतजार कर रहा था। पूरे गांव में जश्न की तैयारी चल रही थी। घर में रखे 3 लाख रुपए व 5 लाख रुपए के जेवरात एक मां ने अपनी बेटी की मांग में भरने वाले सिंदूर को ही लगने नहीं दिया। जहां एक और 16 अप्रैल को अलीगढ़ के थाना दादों क्षेत्र से अलीगढ़ के ही थाना मडराक क्षेत्र में बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी के अरमानों पर पानी फेरने के बाद एक मां अपनी बेटी की ही सौतन बन गई। अपने ही दामाद को दिल देने वाली सास अब उड़नछू हो चुकी है। 16 अप्रैल को बारात आनी थी, शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, रिश्तेदार बुलाए जा चुके थे, हल्दी के गीतों की तैयारी हो रही थी, लेकिन 8 दिन पहले एक तूफान ने सब कुछ बहा दिया। पीड़िता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि महज 1 महीने पहले ही उसके होने वाले पति के द्वारा एक मोबाइल भेजा गया था, लेकिन उसकी मां उसके होने वाले पति से खूब बात किया करती थी, रात तक बातें चला करती थी। सोशल मीडिया पर रील बनाने के बाद उसके पति के द्वारा उसे वायरल किया जाता, उससे पहले कोई परिवार में समझ पाता, लेकिन उससे पहले ही होने वाला पति उसकी मां को लेकर फरार हो गया। उसकी मां के द्वारा भी उसकी तरफ कुछ नहीं देखा। 8 लाख के लगभग जेवरात और नगद पैसे लेकर उसकी मां फरार हो चुकी है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले पर थाना मडराक के इंचार्ज के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक मामला गुमशुदगी का उनके पास आया है। उनके द्वारा महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने। अच्छा, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ। मैं बाहर से आया हूँ, तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं थी। इतनी मुझे मालूम जरूर था, 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, था, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पे झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही। उसके बाद मैं अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीवी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर मैसेज आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर
इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ करा है। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। ट्रेस में नंबर हाँ, कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मंडरा थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है। 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी, उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर, पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे।